राह में रोशनी यानी फन, गांव की मिट्टी से शहर की उड़ान। यह कहानी अंशु नाम के एक छोटे से गांव के लड़के की है। अंशु का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुविधाएं बहुत कम थीं और हर किसी की जिंदगी एक ही डर्रे पर चलती थी। गांव में स्कूल तो था, लेकिन पढ़ाई की सीमित सुविधाओं के कारण बहुत से बच्चों को आगे पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिलता था। अंशु के पिता एक किसान थे और उनका परिवार गरीबी में गुजर बसर करता था। अंशु के दिल में एक आग थी। उसके मन में यह विचार हमेशा रहता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जिससे उसका परिवार और गांव दोनों गर्व कर सकें। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी, इंटरनेट जैसी सुविधा दूर की बात थी और कई बार तो पढ़ने के लिए किताबें भी उपलब्ध नहीं होती थीं। फिर भी अंशु ने हार नहीं मानी। वह दिन में खेतों में अपने पिता की मदद करता और रात में डिबरी की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी माँ उसे हमेशा प्रोत्साहित करती थी और कहती, बेटा, जो मेहनत से नहीं डरता वह दुनिया की कोई भी मंजिल पा सकता है। अध्याय ड, पहली हार और पहला सबक। अंशु की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने गांव के स्कूल में हर परीक्षा में टॉप किया और उसे उम्मीद थी कि वह शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। लेकिन जब 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया तो अंशु को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने सोचा था कि वह टॉप करेगा, लेकिन उसके अंक अपेक्षा से बहुत कम आए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। गांव के कुछ लोग उसकी असफलता पर ताने कसने लगे। देखा, बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता। ये शब्द अंशु के कानों में गूंज रहे थे। कुछ दिनों तक वह खुद को कमरे में बंद करके बैठा रहा, बिना किसी से बात किए। लेकिन फिर एक दिन उसकी माँ ने उसे एक चिट्ठी दी। वह चिट्ठी अंशु के पुराने शिक्षक ने उसे भेजी थी। उसमें लिखा था, अंशु, असफलता ही सफलता का पहला कदम होती है। याद रखो, जिंदगी में हार नहीं, हार मानना सबसे बड़ी असफलता होती है। उठो, फिर से कोशिश करो, क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो हर हार के बाद और भी ज्यादा मजबूती से खड़ा होता है। ये शब्द अंशु के दिल में गहरे उतर गए। उसने फिर से उठने की ठानी और अगले साल बोर्ड की परीक्षा फिर से दी। इस बार उसने अपनी गलती से सीखा और खूब मेहनत की। अंशु की मेहनत रंग लाई। उसे शहर के एक नामी कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन वहां की जिंदगी गांव से बिल्कुल अलग थी। शहर में लोग तेजी से चलते थे, हर किसी के पास किसी न किसी काम के लिए दौड़ने की जल्दी थी। अंशु के लिए यह माहौल बिल्कुल नया था। कक्षा में हर कोई अंग्रेजी में बात करता था और अंशु, जो कि हिंदी माध्यम से पढ़ा था, उसे अंग्रेजी ठीक से समझ में नहीं आती थी। कई बार उसे टीचरों की बातें समझने में कठिनाई होती, तो कई बार साथी छात्र उसकी मजाक उड़ाते। लेकिन अंशु ने यहाँ भी हार नहीं मानी। उसने खुद को अंग्रेजी सीखने के लिए डुबो दिया। वह दिन रात पढ़ाई करता, शब्दकोश लेकर बैठता, ऑनलाइन मुफ्त कोर्स देखता और धीरे धीरे अंग्रेजी में भी निपुण हो गया। शहर में पैसे की तंगी भी एक बड़ी चुनौती थी। उसके पिता का खेत इतना नहीं कमा पाता था कि वे उसे हर महीने पैसे भेज सकें। इसलिए अंशु ने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। वह कॉलेज के बाद एक कैफे में वेटर का काम करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। ये दिन अंशु के लिए बेहद मुश्किल थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे पता था कि यह संघर्ष उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की ओर ले जाएगा। अध्याय 4, सपनों की उड़ान। कॉलेज के 4 साल किसी जंग से कम नहीं थे। हर सेमेस्टर में बेहतर प्रदर्शन करना, काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना और अपने भीतर की तमाम कमजोरियों को चुनौती देना अंशु के लिए मुश्किल भरा था। लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी पीछे नहीं हटने दिया। अंशु का सपना था कि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करे। कॉलेज के आखिरी साल में जब कैंपस प्लेसमेंट्स होने लगे तो अंशु ने भी खुद को तैयार किया। वह सबसे बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू में बैठा, लेकिन पहले 2 इंटरव्यू में वह सफल नहीं हो सका। फिर भी उसने अपनी गलतियों से सीखा और तीसरे इंटरव्यू में उसने वह कर दिखाया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। अंशु को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी से ऑफर मिला। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उसके आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने अपने पिता और माँ को फोन किया और ये खुशखबरी दी। गांव में ये सुनते ही लोग जमा हो गए और उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। अध्याय 5, वापस गांव की ओर।
अब अंशु शहर में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह एक बड़ी सैलरी कमा रहा था, लेकिन उसने कभी अपने गांव और अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। हर साल वह गांव आता और गांव के बच्चों के लिए फ्री वर्कशॉप्स करता, उन्हें प्रेरित करता और उनके सपनों को उड़ान देने के लिए मदद करता। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी किताबें मिल सकें। अंशु की कहानी उस मिट्टी की कहानी थी जहां से उसने उड़ान भरी थी। आज वह हर उस बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन चुका था जो अपने सपनों को साकार करना चाहता था। अंशु ने दिखा दिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो सपनों की कोई भी ऊंचाई छुई जा सकती है। अंतिमश, जीवन में चुनौतियां और असफलताएं हमारे रास्ते में जरूर आएंगी, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। याद रखिए, मेहनत और धैर्य से हर मंजिल को पाया जा सकता है। अंशु की कहानी ये सिखाती है कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वीडियो सुझाव। वीडियो की शुरुआत गांव के